नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर आप लोगों का स्वागत है। और आज एक ऐसा गंभीर मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं जिसके कारण सैकड़ों जो खच्चर संचालक हैं वो भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि ये लोग काम कर पाए। जो काम ये पुश्तैनी काम करते आ रहे थे टिहरी झील के आसपास, और ये लोग जिस तरह से चुगान करते थे बजरी रेता का, और उसके जरिए अपनी जो रोजी रोटी है उसको चलाते आ रहे थे बरसों से। लेकिन कोई नीति ना होने के कारण अब ये परेशान हो चुके हैं और बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार इनके लिए कोई स्पष्ट नीति बनाएगी। और पुराने समय से, राजाओं के जमाने से ये लोग काम करते आ रहे थे। ये लोग खच्चरों के माध्यम से जो रेत बजरी है उसका चुगान हाथों से करते थे नदियों से, और उसको फिर जो है आप बेचकर अपनी आजीविका ये लोग चलाते थे। लेकिन अब ये लोग बेरोजगार होने की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि 2010 के बाद कोई नीति सरकार ने इन लोगों के लिए नहीं बनाई है। पहले इन लोगों से टैक्स लिया जाता था और ये लोग रेगुलर अपना काम करते थे। लेकिन आज जो है इनके जो जो खच्चर हैं इनके, वो भुखमरी के कगार पर हैं। ये लोग बेरोजगार होने के कगार पर हैं। क्या इसके पीछे के कारण है, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने खच्चरों के साथ खड़े हैं। ये टिहरी झील के आसपास के वो लोग हैं जो पुश्तों से, बरसों से इन्हीं खच्चरों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते आ रहे थे। टैक्स भी ये लोग सरकार को देते थे। एक नीति इनके लिए बनी हुई थी और उसके बाद ये अपना काम करते आ रहे थे। लेकिन 2010 के बाद कोई स्पष्ट नीति न बन पाने के कारण आज ये लोग अपने रोजगार से वंचित से हो गए हैं। तमाम लोग ये खड़े हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और केदारनाथ जब जो है ऑफ सीजन होता था तो इस तरह से यहाँ पर काम करते थे। लोगों को भी सस्ता रेत बजरी इन लोगों के माध्यम से मिलती थी। लेकिन अब जो है बड़े खनन माफियों के लिए नीतियां बनती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए, ये जो छोटे छोटे स्वरोजगार कर लोन लेकर के इन लोगों ने जो खच्चर लाए हैं, इन लोगों के लिए कोई नीति सरकार नहीं बना पाती है। तो इन लोगों से बातचीत भी हम करेंगे, इन लोगों का दर्द भी समझने की कोशिश करेंगे। राणा जी है हमारे साथ जो कि बरसों से इस काम को करते आ रहे हैं। राणा जी, कितने सालों से आप इस काम को करते आ रहे सर, मैं तो इस काम को जो है कम से कम जो है ये लगा लीजिए आपकी 66 का मेरा जन्म है, 70-75 से मैं इस काम को कर रहा हूँ। हैं? तो क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने अब आ रही है? पहले क्या था, अब क्या दिक्कतें आ रही पहले तो सर ये था कि सारी ब्रांच रोडें खुला थी, सारा गला ढुलान करती थी, हमें खड्ड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांव गांव माल ढोते थे, जन सेवा करते थे। आज पूरे हमारे विधानसभा घनसाली के अंदर तीन ही चार ही गाँव है, जो सीमांतर गाँव है, गंगी, गेवाली और पिंसवाड़, वहां गाड़ी पहुंच गई। अब ये अपना आप ही खट जाएगी। अब खट जाएगी तो फिर अपनी दिहाड़ी मजदूरी ले रही हो। कोई इतना मोटा लाखों का कारोबार तो कर नहीं रही है। मजदूरी से वाली बात है, बस मजदूरी निकालते काश्तकार की आवश्यकता पूरी करती है, भाई यही मकसद है। लेकिन करने वाले करने दे तब न। अब तो ये है कि ये जीप बन गया है कि इनको अब फ्री रोड पे छोड़ना है। जैसे लोग गाय भैंस, अभी हमने आपको बताया कि अभी आपके कैमरे में फोटो खिंचवाई इनकी, भाई ये आज आज जो है 6 जानवर एक टाइम छोड़े, 4 एक टाइम छोड़े, ऐसे हम भी उनको जो है रोड पे छोड़ देंगे। बस यही चारा हमारे पास है। पहले राजाओं का जब दौर था तब भी आप लोग जो है इस काम को करते थे, लेकिन आज अड़चन आ रही है नीति न बनने के कारण। क्या नीति बनाना चाह रहे हैं आप? हम सरकार से मान्यवर ये नीति बनाना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर घोड़े को देखते हुए, हम मजदूर हमारी मजदूरी को देखते हुए हमारे ऊपर वो चीज लागू कर जो खपती है। अब तुम बोलोगे कि भाई घोड़े की कीमत जो है 6 लाख रुपए, तुम यहाँ 12 लाख रुपए भर दो, तो वो थोड़ी होगा। जायज जो बनता है उसको देने के लिए हम स्वेच्छा से तैयार है। आपको नहीं लगता कि नदियों में जो बड़े खनन माफिया हैं उनके लिए स्पष्ट नीति बन जाती है, उनके लिए कोई भी नियम, नया नियम बन जाता है, जो जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन जो आम आदमी है, जो स्वरोजगार इन खच्चरों के माध्यम से कर रहा है, उसके लिए नीति नहीं बना पा रही है सरकार? 15 साल हो गए। नहीं बना पा रही। हम तो जब मुख्यमंत्री जी
हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा सोचेंगे आपके बारे में। उन्होंने जो है उस टाइम जो शांति व्यवस्था बनाई यहाँ पर, अब फोन किया क्या किया अधिकारियों को, हमको साल भर तक किसी ने टोका ही नहीं, रोका ही नहीं। हमने अपना आराम से मजदूरी की। मजदूरी करने वाली बात है, कोई ऐसे तो बात है ही नहीं। अगर हमारे पास इतना ज्यादा वो हो जाता तो हम और कारखाना न खोलते, घोड़ा क्यों हाँकते। भाई यही बात है सर, बस हम यही क्या चाहते हैं। मांग आप सरकार से करना चाहते हैं, अधिकारियों से क्या मांग आप करना चाह रहे हमारा ये कहना है कि पौड़ीदार से लेकर संगम तक खच्चरों को चुंगान दिया जाए और कम से कम वाजिब वसूली हमसे जो है लागू किए जाए, बस ये हमारी मांग है। हैं? बिल्कुल। और लोग भी आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर घोड़े खच्चर, जो खच्चर संचालक हैं, जो लोग टिहरी झील जब जो है घटती है, उसके साथ ही ये सभी लोग इन खच्चरों के माध्यम से जो रेता बजरी जो वहां पर एकत्र होती है, उसको उठा करके, उसका चुगान करके, उसको जो है सड़कों तक लाते हैं और फिर जो है तमाम सरकारी योजनाओं में और काम में उसको जो है लाया जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप किस तरह की स्थिति है? बेकार स्थिति है भाई साहब, हमारी तो हालत खराब कर दी प्रशासन ने, कहाँ जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमसे जो भी मतलब सरकार जो भी शुल्क लगाए हम देने के लिए तैयार है और अपना काम करेंगे। बिल्कुल। और लोग भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? सर हमारा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि हमारे पास कोई और संसाधन नहीं है और लोन लेके हमारे ये घोड़े खड़े कर रखे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं सरकार से कि हमारे पर घोड़े पे जो भी मानक के हिसाब से शुल्क बनता है वो हम देने को तैयार हैं और हमारे आजीविका और बच्चों का लालन पालन हो जाए जिससे। क्या परेशानियां आप लोगों को आती हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि नीति नहीं बन पा रही है? तो ये चक्कर सब नीति न होने के कारण हमें बहुत परेशानी आती है। बिल्कुल। और लोग भी यहाँ पर हैं। आप कितने समय से कर रहे हैं भाई साहब जो खच्चर के ढुलान का काम है, कितने समय से? ये तो हमारा पुश्तैनी काम है साहब, पुश्तौन कर रहे हैं। हमने भी ये किया, हमारे अगले ने भी किया। आज हमारी ये स्थिति है, हम आपके सामने, आज हमारे आंसू आ रहे हैं। आज हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। हम हमारे बेरोजगार लोगों को इस प्रकार से सताया जा रहा है, हमको को बहुत परेशान है। हमारे सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, हमारे लिए ऐसी नीति बनाई जाए जो वाजिब हमारे घोड़े खच्चरों के हिसाब से हो, तो हम पे राजस्व लगाया जाए। उससे जो है सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी, हमारा व्यवसाय भी चलेगा। अच्छा, पहले आप तो बहुत पुराने समय से इस काम को करते आ रहे हैं। राजाओं के दौर में किस तरह की व्यवस्था थी, उसके बाद की सरकारों में किस तरह की व्यवस्था थी? राजशाही जमाने में हमारे अक्का घूमते सर, मकान बनाएंगे थे, फ्री ग्रांट का पेड़ मिलता था हमें। नदी से हम पत्थर लाएंगे, रेत लाएंगे, वो हमें निःशुल्क मिलता था प्रत्येक ग्रामवासी को। आज जो है वर्तमान में वो व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई है। जो व्यवस्था हरिद्वार के लिए है, उधम सिंह नगर के लिए है, वो व्यवस्था जो है हमारे इस पहाड़ के लिए, हम पहाड़, इस पहाड़ पे थोपे जा रहे हैं। उस व्यवस्था के तहत हम कैसे चलेंगे? हरिद्वार उधम सिंह नगर तो प्रत्येक जगह जो है प्लेन एरिया है, हमारा तो पहाड़ी एरिया है। हम नदी से 1-1, 1.5 किलोमीटर दूरी से रेत ढुलान करके रोड पे लाते हैं। हमारे लिए जब नीति नहीं है तो स्थानीय जो कर्मचारी हैं हमारे, वो कहते भाई कि आप लोग चोरी कर रहे हैं। हम अपने घर में आज चोर हो गए भाई, अपने घर में, हम कहीं नहीं गए हैं, अपने घर में आज हमको चोर घोषित किया जा रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है, हमारे लिए भी नीति बनाई जाए, हम पे जो राजस्व जो हमारा होता है उस हिसाब से वो हम पे लगाया जाए। और यदि कहीं पर भी जो है नदी में नाप के जो भी पैमाने हैं उसके तहत हमको भी हम राजस्व देने के लिए तैयार है, पर हमारा व्यवसाय चलता रहे और हम अपने बच्चों को पालते रहे। हमारे पास इसके अलावा कोई व्यवसाय नहीं है। अब हम दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं, होटल में बर्तन भी नहीं धो सकते हैं। आज हम इतने मजबूर है, जैसे लोग गाय को, बैलों को रोडों पे छोड़ रहे हैं, तो हम इन पशुओं को छोड़ेंगे उनकी तरह। तो हमारे घनसाली और चमेला दोनों बाजार में कोई गाड़ी मोटर पैदल नहीं चल सकता। ये इतना खतरनाक पशु है घोड़ा, इससे काम नहीं करें तो ये हमको भी नहीं पहचानता है, और तो क्या पहचाने, हमको नहीं पहचानते, संभालना मुश्किल हो जाता है। पहले हम सीजन पे केदारनाथ में जाते थे, यमुनोत्री में जाते थे। आज वहां पर उन लोगों ने हमारे लिए जो है, उनके जिला प्रशासन ने हमारा लाइसेंस बनाना बंद कर दिया है। अब आज हम यहाँ अपने घर में भी काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का बड़ा संकट उत्पन्न है। हम लोग भूखमरी के कगार पे आज। बिल्कुल। और केदारनाथ यात्रा भी जब संचालित होती है तो खच्चरों का बड़ा उसमें महत्व रहता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब प्रशासन ने वहां पर इस तरह से डिसीजन लेने शुरू किए हैं कि केवल रुद्रप्रयाग जिले के
जो खच्चर संचालक होंगे वही यात्रा में काम कर पाएंगे। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि जो गाड़ी में भर भर के खच्चर जो आते हैं यात्रा सीजन में, वो कहां से आते हैं और वो कैसे वहां पर काम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्थानीय स्तर पर जो पुश्तैनी काम कर रहे ये खच्चर संचालक हैं, इनको कैसे इनके रोजगार से जोड़ करके रखा जाए, इसके लिए क्या नीति बनाई जाए, जो कि अभी फिलहाल बनती हुई दिख नहीं रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? आप तो युवा भी हैं और कितने समय से कर रहे हैं इसका? सर मैं उस समय 8 साल का था, तो समझिए ये काम कम से कम 2002 से लगभग ये काम कर ही रहा हूँ, और ये हमारा पुश्तैनी काम था। तो जिससे मतलब हमारे माँ बापों ने भी हमें इस घोड़ों के पीछे पाला, सबने ही पाला। अब आज भी हमें तो उस समय तो ऐसी कुछ नीति नहीं थी, जो कि मतलब हमको कुछ पैसे देते थे हमारे घर वाले, मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब कर लगता था उस समय तो दे देते थे। पर आज ऐसी व्यवस्था है कि हमारे घोड़े खच्चरों के लिए कोई नीति नहीं है। अब हम कहीं पे रोजगार करते भी है तो हमें अवैध बताया जाता है कि आप अवैध काम कर रहे हो। तो सर हम इसी वजह से परेशान हैं। अब हमें तो सर यहाँ से रुद्रप्रयाग में जब यात्रा में जाते थे, अब वहां से भी वंचित कर दिया। अब हमारे टेरी के जो लोग हैं, स्थानीय लोग कोई भी है, सब घोड़े खच्चरों के लिए तो कोई रोजगार ही नहीं है, तो करेंगे क्या सर? बड़ी समस्या है। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या के तौर पर ये है, क्योंकि आज जहां स्वरोजगार की बात की जाती है, जहां स्थानीय स्तर पर रोजगार की बात कही जाती है, वहीं ये लोग बिना सरकार के किसी नीति के आज अपने स्वरोजगार से, जो पुश्तैनी इनका स्वरोजगार है, उससे कहीं ना कहीं वंचित होते हुए नजर आते हैं। तो और भी एक युवा है, भाई साहब कब से इस काम को कर रहे हैं खच्चर? मैं तो पहले होटल लाइन में था। जब से ये लॉकडाउन हुआ सर 2020-21 के बाद, तो मैंने ये 22 से काम चालू किया है। तो तभी से मैं अपना रोजगार चला रहा हूँ। लेकिन एक तरफ सरकार बोल रही है कि पलायन रोको, हम और पलायन ऐसे रोकेगा सर, हमें सरकार दिन रात काम करने नहीं दे रही है। जो भी आ रहा है विभाग से बोल रहा है कि तुम चोरी कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो जब हमें अपने ही पहाड़ों में काम नहीं मिल रहा तो हमें कैसे रोजगार मिलेगा? फिर पलायन कैसे रोकेगा सर? बिल्कुल एक वाजिब बात कह रहे हैं राणा जी। एक चीज बताइए, पहले कर लगता था, अब क्या दिक्कत ऐसी आ गई? अब क्यों नहीं टैक्स दे पा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं जो है लीगलाइज कर पा रहे हैं इसको? अब प्रशासन कह रहा महोदय कि ये जो है 2007-8 में ड्यू था, उसके बाद ये खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया? उस टाइम तो हमने 30 रुपए घोड़ा दिया। 2007 में अनिल घबरियाल जी एसडीएम थे, हमने ट्रेली चालान लगवाया, एक एक महीने का पैसा जमा किया 30 रुपए के हिसाब से। उसके बाद महेंद्र जोशी जी आए, उनके टाइम पे हमने 50-50 रुपए जो है पर रोज जो है कर दिया खच्चर के हिसाब से। एक एक महीने का ट्रेली चालान लगाया, हमको किसी ने नहीं रोका। लेकिन अब तो प्रशासन कह रहा है कि ये नीति से हट गया है। क्यों हटाया? हमारा हक हकूक है, कहा जाए? एक तरफ तो कह रहे पलान रोको, ऐसे में कैसे रुक जाएगा? जो अपने घर में जो है मजदूरी का, फिर मजदूरी के साथ साथ जो है ये व्यवस्था बनी हुई है, इस घोड़े से जो है गाड़ी जुड़ी हुई है, लेबर जुड़ी हुई है, मकान मालिक जुड़ा हुआ है। अब क्या है, ये तो गाद पड़ रखा है, गंगा माँ ने ये गाद दे रखा है। जब झील बनी तब ये रेत प्रकरण में आया, नहीं तो क्रेशरों से आता था तब इतना रेत जो है अवेलेबल नदी में कहाँ होता था। आज जो जब झील बन गया है तो पूरा गाद जो है एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, तो डैम का भी फायदा है। हम ये चाह रहे हैं, विनती हमारी सरकार से, प्रशासन से, कि हमारे ऊपर वाजिब, हमको देखते हुए, घोड़े को देखते हुए, और हम देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो एक बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि ये मेरे पीछे जो तमाम आपको खच्चर संचालक दिख रहे हैं, ये स्वरोजगार अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और पहले तक नीति भी थी और ये लोग काम भी कर पाते थे, लेकिन आज सरकार की निष्क्रियता के कारण या फिर इस और ध्यान न देने के कारण ये लोग लगातार भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं और इनके लिए कोई स्पष्ट नीति भी नहीं बन पा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं, जिस तरह से सरकार की नीति है कि स्वरोजगार से लोगों को जोड़ना है, उस नीति के तहत इन लोगों को जो जोड़ा जाए, इन लोगों को जो है एक नीति के तहत जो है इन लोगों को लाया जाए, ताकि सरकार का भी राजस्व बढ़े और इन लोगों को भी रोजगार मिल पाए। धन्यवाद।